हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं वीवी स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 2 दिन डिले हो चुका है। 2 दिन से वीडियो नहीं आई थी। एक्चुअली मैं कहीं बिजी था। तो चलिए फिर जो हमारी एमसीक्यू बेस पे सीरीज़ चल रही थी वो शुरू करते हैं। और अब आपको डेली वीडियो मिल जाएगी इसी चैनल पे। तो आप लोग बताइए कि आप लोग को इस वीडियो से कितने क्वेश्चन आते थे। जो बेसिक एमसीक्यू बेस पे सीरीज़ चल रही थी, अध्याय 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि परीक्षा वाणी के एमसीक्यू पे बेस हैं। ये बेसिक क्वेश्चन हैं सारे, और ये सारे क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए। यदि आप लोगों को ये क्वेश्चन आते हैं तभी एडवांस की तरफ बढ़ें, और ये सारे क्वेश्चन आपको मुँह ज़ुबानी आनी चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के क्वेश्चनों की सीरीज़। और ये अध्याय नंबर 3 है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बेसिक पर, उनको हम डिस्कस करेंगे। फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी और पुलिस दरोगा जो भी एग्ज़ाम अपकमिंग आने वाले टाइम में होंगे, तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए केदारखंड नाम दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। और मानस खंड कुमाऊं का नाम है। और हिमवंत तो आपका उत्तराखंड के लिए प्रयुक्त होता है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 2, किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो पहले तो बारदोली किसे कहते हैं? बारदोली ऐसा स्थान है जहां पे पटेल जी की जगह किसानों ने आंदोलन किया था, तो उसी जगह को बारदोली कहते हैं। तो हमारे भी राज्य में ऐसे ही 2 स्थान हैं। कुमाऊं का बारदोली सल्ट को कहते हैं, जो कि अल्मोड़ा में है। और अगर आएगा आपको कि गढ़वाल का बारदोली किसे कहते हैं, तो गढ़वाल का बारदोली गुजडू को कहते हैं, जो कि पौड़ी ज़िले में है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? तो अशोक का जो कालीन जो शिलालेख मिला है वो मिला है देहरादून के कालसी से। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी में स्थित कण्वा आश्रम में की थी, जो कि निम्न में से किस नदी के तट पर है? तो कण्वा आश्रम आपका किस नदी के तट पे होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है डी, मालिनी नदी। तो मालिनी नदी के तट पर कण्वा आश्रम स्थित है, और जहाँ पे कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। और कण्वा आश्रम आपका पौड़ी में है। और मालिनी नदी आपकी आगे जाके गंगा की में मिल जाती है, गंगा की सहायक नदी है। कण्वा आश्रम का यदि आपको नया नाम पूछेगा तो ये भी आपको याद रखना है, चौका घाट कण्वा आश्रम का नया नाम है। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार हैं? तो उत्तराखंड के एक इतिहासकार नहीं हैं, यहाँ पे आपको बताना है। तो उत्तराखंड के इतिहासकार चंद्र सिंह गढ़वाली नहीं हैं, क्योंकि इनकी एक भी बुक हमको नहीं मिलती है। बाकी हरिकृष्ण रतोड़ी गढ़वाल का इतिहास, बद्रीदत्त पांडे कुमाऊं का इतिहास, शिव प्रसाद डबराल जिन्हें चारण भी कहते हैं, इन्होंने उत्तराखंड का इतिहास लिखा है। तो इतिहासकार का मतलब जिनकी बुक मिली है। तो पेशावर कांड के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली हैं, ये इतिहासकार नहीं हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाता है सी वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? तो कुमाऊं में गोरखा शासन सबसे पहले स्थापित होता है, वो होता है आपका 1790 में। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपको याद रखना है। और इसी के साथ यहाँ से बेसिक क्वेश्चन दूसरा भी बन सकता, गढ़वाल में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? तो गढ़वाल में 1791 में गोरखा शासन स्थापित हुआ। इसके बाद अंग्रेज आ जाएंगे, और फिर 1947 में भारत आज़ादी के साथ यहाँ से ब्रिटिश भी चले जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? विशेष रूप से किस देवता से कटारमल का मंदिर संबंधित है? तो कटारमल का मंदिर पहले तो अल्मोड़ा में है,
और अल्मोड़ा में जो कटारमल का मंदिर है वो सूर्य देवता को समर्पित है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुग़ल शहज़ादा जिसने श्रीनगर में आश्रय लिया था, तो कौन सा मुग़ल शहज़ादा था जिसने श्रीनगर में आश्रय लिया था? तो वो हो जाता है आपका सुलेमान सिको। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। सुलेमान सिको पृथ्वीपति शाह के दरबार में आया था। पंवार वंश का उस समय गढ़वाल में शासन था, तो उसी समय सुलेमान सिको दिल्ली दरबार से भाग के आया था। मुँह जुबानी आपको याद रखनी है, सुलेमान सिको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टिहरी में ढांढक आंदोलन संबंधित था, तो जो टिहरी में ढांढक आंदोलन है वो मज़दूरों से रिलेटेड था, मज़दूरों द्वारा चलाया गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था, तो डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? तो पहले तो इसके पीछे की छोटी सी कहानी है। डोला पालकी आंदोलन ऐसा होता था कि जो उच्च कोटि के ब्राह्मण होते थे वो निम्न कोटि के लोगों को जब विवाह के अवसर पे उन्हें डोली में बैठने पे वो मानते थे कि मतलब ये नहीं बैठ सकते हैं, एक टाइप से कि डोली में बैठने से उन्हें अवैध घोषित कर दिया गया, मतलब कि एक प्रकार से सही नहीं मानते थे, ये समझ लीजिए आप लोग। और इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाता था कि डोला पाल के आंदोलन का जो संबंध है वो शिल्पकारों से है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। डोला पाल के आंदोलन का नेतृत्व जयानंद भारती ने किया था। और ये इतना रखिए कि जो निम्न जाति थे उनसे रिलेटेड थे कि उन्हें भी अधिकार दिया जाना था कि हमें भी डोली में बैठाया जाए, जो कि हालांकि आगे जाके सही हो जाता है, क्योंकि पहले के समय में आप लोग समझ ही सकते हैं धर्म जाति इन सब का कितना वो था। तो चलिए फिर 10 क्वेश्चनों की सीरीज़ हम कर चुके हैं यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर और देखते हैं इस वीडियो में कितने क्वेश्चन हम कवर कर पाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए, कुमाऊँ का प्रथम कमिश्नर कौन था? कुमाऊँ का प्रथम कमिश्नर, देखिए गोरखा को यहाँ से भगाने के बाद यहाँ पे ब्रिटिश का साम्राज्य स्थापित हुआ, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो उसी में जो कुमाऊँ के प्रथम कमिश्नर थे उनका नाम था ई गार्डनर। ये आपको मुँह जुबानी याद रखनी है, कुमाऊँ के प्रथम कमिश्नर ई गार्डनर हैं। और जो यहाँ पे ब्रिटिश का शासन स्थापित हुआ था वो हुआ था 3 मई 1815 को। आपको ये भी याद रखना होगा मुँह जुबानी। और देखिए, आपको सारे कमिश्नर याद करने पड़ेंगे क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है कि किस कमिश्नर के द्वारा कौन सा काम किया गया है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कुमाऊँ का प्रथम कमिश्नर कौन था। तो आपको ई गार्डनर याद रखना है, जो कि 1815 में बने, पहले कमिश्नर थे। उसके बाद ट्रेल, फिर रेमजे आपका 1854 में बनते हैं। ट्रेल इसके बाद बनते हैं 16 में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चांदपुरगढ़ का राज्य स्थित था, तो चांदपुरगढ़ कहाँ स्थित था उस ज़माने का? तो जो चांदपुरगढ़ था वो आपका चमोली ज़िले के गैरसैंण में था। तो सी ऑप्शन राइट हो जाता है, जहाँ पे पंवार वंश की पहली राजधानी थी चांदपुरगढ़ में, और यही है ये चमोली के गैरसैंण में। तो सी ऑप्शन राइट हो जाता है। मुँह जुबानी याद रखनी है। दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक हैं, यदि आप लोगों को ये क्वेश्चन आते हैं तो एडवांस की ओर भी हम जल्द बढ़ेंगे। पहले ये बेसिक क्वेश्चन की बहुत अच्छी सीरीज है, जल्दी से जल्द इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए फिर अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई है, तो गोविशाण किसका प्राचीन नाम है? तो गोविशाण हो जाता है काशीपुर का प्राचीन नाम। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो काशीपुर का प्राचीन नाम है गोविशाण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र लाखों उडियार हो गए उडियार स्थित है, तो लाखों उडियार आपका अल्मोड़ा में है, और बी ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। लाखों गुफा जो है वो नागफनी की तरह है, और 1968 में यहाँ पे खोज की गई थी। और यहाँ से जो भी हमें
समाधान मिले या जो भी चीज़ें मिली, चित्र वगैरह मिली, पेंटिंग वगैरह मिली, लाल, पीले, गुलाबी ऐसे कलर में, तो वो सारे आपको याद रखने हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई 1912 में। तो यहाँ से आपका राइट ऑप्शन हो जाता है डी वाला, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई। साथ ही साथ आपको मुझे बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कब हुई और गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, और साथ में बताना पड़ेगा कि कुमाऊं जो कांग्रेस है उसका नरम और गरम दल में विभाजन कब हुआ। तो इतने क्वेश्चनों के आंसर आपको बताने हैं, चाहे गूगल कीजिए कुछ भी कीजिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंद का अंतिम राजा कौन था? तो चंद का अंतिम राजा हो जाता है आपका महेंद्र चंद। बी ऑप्शन आपका राइट है। और चंद का यदि पहला राजा पूछता है और चंद कहाँ पे था, तो कुमाऊं में था, आपको पता ही होगा। पहला राजा सोमचंद है, और चमोली में उससे चंपावत में जो आपका पहले कत्यूरी थे, उसके बाद यहाँ पे चंदों ने अपना शासन स्थापित किया। तो उसी से रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन, आपको याद रखना होगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो देखते हैं फिर कौन सा कथन सही नहीं होता है। टिहरी राज्य गणतंत्र राज्य में 1949 में मिला। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। टिहरी बांध 72 में प्रस्तावित किया गया। तो ये भी सही है। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया। ये तो राइट है। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया है। हाँ, जब टिहरी बांध बना था तभी आपको पता ही होगा, जो पुरानी टिहरी थी गणेश प्रयाग, वो डूब गई थी, तो नई टिहरी बसाई गई। ये भी सही हो जाता है। विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया। तो विलय के समय ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि विलय के समय टिहरी को काटा नहीं गया था, ना ही एक मंडल बना था। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाता है बी वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई। तो ये तो मुँह जुबानी आपको पता ही होगा, 9 नवंबर 2000 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सरला बहन का मूल नाम था। सरला बहन गांधी जी की शिष्य थी और मीरा बहन, दो शिष्य थी गांधी जी की, सरला बहन और मीरा बहन। तो सरला बहन का मूल नाम था कैथरीन हेलीमन। ये आपको याद रखना है मुँह जुबानी। ए ऑप्शन सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेगार आंदोलन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो बेगार आंदोलन बागेश्वर से प्रारंभ हुआ था। तो सही ऑप्शन हो जाता है डी वाला। 13-14 जनवरी 1921 को चामी गांव बागेश्वर से कुली बेगार आंदोलन जो हुआ था प्रारंभ हुआ था, और आगे चलकर 1923 में समाप्त किया गया था कुली बेगार आंदोलन। क्योंकि आपको पता ही होगा, अंग्रेज़ों ने ही वो अपने आप कोई भी काम नहीं करते थे, बल्कि यहाँ के लोगों से काम करवाते थे। तो मुँह जुबानी याद रखनी है। कुली बेगार आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? बागेश्वर के चामी गांव से। तो उत्तरांचल का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है या कहा गया था? तो बारदोली में बता चुका हूँ, पटेल जी के नेतृत्व में जिन्होंने गढ़वाल या कुमाऊं में आंदोलन किया किसानों ने, तो उस स्थान को बारदोली कहते हैं। तो उत्तरांचल का बारदोली आए या कुमाऊं का बारदोली आए, तो आपको ऑप्शन सल्ट याद रखना है। अल्मोड़ा का सल्ट, जहाँ जिसे बारदोली कहते हैं, उत्तरांचल का या कुमाऊं का, और गढ़वाल का गुजड़ू पौड़ी का। ये दोनों स्थान आपको याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड में जो होम रूल लीग है उसकी स्थापना हुई थी 1914 में। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब
हुई, तो कुमाऊं परिषद की जो स्थापना हुई, इसका राइट ऑप्शन हो जाता है 1916 में। मुँह जुबानी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, रवाई कांड कहाँ हुआ था? तो रवाई कांड आपका हो जाता है तिलाड़ी, जो कि उत्तरकाशी में है, वहीं रवाई कांड हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुँह जुबानी आपको ये सारी चीज़ें आनी ही चाहिए यदि आप तैयारी पे बने हुए हैं तो। कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे कहते हैं? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाता है कालू मेहरा जी को। कालू मेहरा जो हैं वो स्वतंत्रता सेनानी हैं कुमाऊं से। या तो क्वेश्चन आएगा कि कुमाऊं का स्वतंत्रता सेनानी किसे कहते हैं, या आएगा प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी। तो कालू मेहरा का नाम आपको नहीं भूलना है और राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे? तो कौन उपस्थित हुए थे कलकत्ता अधिवेशन में? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाता है आपका ज्वालादत्त जोशी। सी ऑप्शन आपका सही है। कलकत्ता अधिवेशन में ज्वालादत्त जोशी जी शामिल हुए थे। ठीक है, तो देखिए फिर अगले क्वेश्चन को। शक्ति समाचार पत्र कब आरंभ हुआ? तो शक्ति समाचार पत्र जो आरंभ हुआ वो अल्मोड़ा अखबार बंद करने के बाद हुआ। तो ये हो जाता है आपका 15 सितंबर 1918 को। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम की? तो गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा की थी जून 1929 को। नैनीताल आए थे, उसके बाद अल्मोड़ा होते हुए कौसानी पहुँचे थे, जहाँ पे उनकी दो शिष्य थी, सरला बहन और मीरा बहन। उन्होंने कौसानी में 12 दिन रुके थे। वहीं उनका एक आश्रम भी है गांधी जी का। तो ये सारे ऑप्शन आपके राइट हो जाते हैं। और यदि पूछता है कि गढ़वाल में गांधी जी ने कब प्रथम यात्रा की? तो गढ़वाल में सबसे पहले गांधी जी हरिद्वार में आए थे, और वो भी आए थे आपका 1912 में। आपको याद रखना है 1912 या हो सकता है 15 में, तो चेक कर लीजिए आप, पर आए हरिद्वार में थे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो जो डोला पालकी आंदोलन है उसका मैंने बताया था शिल्पकारों से संबंधित था। तो इसका जो नेतृत्व किया था प्रवर्तक थे जयानंद भारती थे। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिस्नी देवी कौन थी? तो बिस्नी देवी एक स्वतंत्रता सेनानी थी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसने महात्मा गांधी जी को दांडी यात्रा में भाग लिया था? अच्छा, उत्तराखंड से कौन था जिसने गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो राइट ऑप्शन हो जाता है भैरव दत्त जोशी जी ने गांधी जी की दांडी यात्रा, जो कि आपका गुजरात से चली थी, पोरबंदर से गुजरात तक। तो भैरव दत्त जोशी इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। तो गढ़ केसरी किसे कहा जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनसुया प्रसाद बहुगुणा, जिन्होंने गढ़वाल में कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किया था। अनसुया प्रसाद, उन्हें गढ़ केसरी कहा जाता है। तो ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और इसी के साथ कुमाऊं का जो कवि है गुमानी पंथ को कहा जाता है। और यहाँ से बद्रीदत्त पांडे, जिन्होंने कुमाऊं का इतिहास लिखा था। इंद्रमणि बडोनी को भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो एक चीज़ आप लोग याद रख लीजिए कि गढ़ केसरी नाम अंशिया प्रसाद बहुगुणा का है। और यदि आपको पूछता है पेपर में, जो कि आपको याद रखनी है, कुर्मांचल केसरी किसे कहते हैं? तो कुर्मांचल केसरी आपका राइट हो जाता है बद्रीदत्त पांडे को आपको याद रखना है कुर्मांचल केसरी। और दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी किसे कहते हैं? तो केसर सिंह रावत जी का नाम आपको याद रखना है। कुमाऊं में कुली बेगार प्रथा का जो
नेतृत्व किया था बद्रीदत्त पांडे ने किया था, इसलिए उन्हें कूर्मांचल केसरी कहते हैं। और दक्षिण गढ़वाल यानी कि आपका पौड़ी वाले इलाके से जिन्होंने कुली बेगार प्रथा का आंदोलन नेतृत्व किया था वो हो जाता है केशर सिंह रावत, तो उन्हें कहते हैं दक्षिण गढ़वाल का केसरी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो स्वतंत्रता के समय गढ़वाल का राजा जो था वो था मानवेंद्र शाह। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे ये अंतिम क्वेश्चन होगा इस सीरीज़ का, यानी कि आज की वीडियो का। फिर हम इससे आगे की सीरीज़ लाएंगे और जो भी क्वेश्चन है सारे बेसिक पर आधारित है, मैं बता चुका हूँ कई बार। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी रुके थे कौसानी में, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, तो सी ऑप्शन राइट हो जाता है। गांधी जी कौसानी में 12 दिन रुके और यहीं इन्होंने गीता का परिवर्तन किया था, उसको सरल भाषा में लिखा था, 12 दिन रुके थे। और यहाँ से जाने के बाद कौसानी की सुंदरता को देखते हुए उन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा था, ये भी आपको याद रखनी है मुँह ज़ुबानी। तो दोस्तों हमने इस आज की वीडियो में 34 क्वेश्चन किए थे जो कि बेसिक पे आधारित थे और सारे इतिहास से रिलेटेड थे। इतिहास से रिलेटेड 2-3 सीरीज और आएगी और सारे क्वेश्चन आपके बेसिक पर आधारित हैं। और आपको ये बेसिक क्वेश्चन नहीं आए तो समझ लीजिए आपकी तैयारी अभी कम है। जब तक आप लोग किसी एग्ज़ाम को निकालने के उद्देश्य आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि किसी भी एग्ज़ाम में बैठूँ तो निकल जाएगा, तब तक आपकी जो तैयारी है समझ लीजिए वो कम ही है। और दोस्तों मेरी एक बात हमेशा नोट करके चलिए, बेसिक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। जो कि मुँह ज़ुबानी वाले हैं, ये जो क्वेश्चन में जो सीरीज़ में एमसीक्यू बेस पे करवा रहा हूँ ये मुँह ज़ुबानी वाले हैं। कोई भी पूछे कहीं भी पूछे तो मुँह ज़ुबानी उसको जवाब देना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में कल मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कम से कम किसी का तो भला होगा, गांव वाले का होगा, किसी का तो होगा। यदि वो डिटेल नहीं पढ़ पाता है तो कम से कम वो इन क्वेश्चनों को रट के अपना जो एग्ज़ाम है उसको निकाल सकता है। सो दोस्तों फिर मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।